हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग अपने जो डाउट्स हैं कृष्ण जी की पूजा से रिलेटेड, राधा रानी की पूजा से रिलेटेड, वो मुझे इस चैनल पर पूछ सकते हैं। मैं जितना कोशिश कर सकती हूँ आप लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी और उनके सही तरीके से उनका जो उत्तर है मैं आप तक पहुँचाऊँगी। और आप में से बहुत सारे जो भक्तगण हैं वो मुझसे हमेशा यही सवाल पूछते हैं कि कान्हा जी को जो भोग लगाते हैं तो उसका फिर क्या करना चाहिए। देखिए, जब भी हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग लगाने का भाव ही यही होता है कि हम जो प्रसाद ग्रहण करने वाले हैं, हम जो खाना खाने वाले हैं, वो खाना ना रह के प्रसाद बन जाए। तो आप क्या करिए, आपके घर में जो भी बनता है, जो भी बनने का मतलब है नॉनवेज और जो आहार होता है अशुद्ध अवस्था में, जैसे कि लहसुन प्याज डाला हुआ, वो हम कान्हा जी को भोग या किसी भी देवी देवताओं को भोग नहीं लगाते हैं। तो आपको कान्हा जी को अगर भोग लगाना है तो शुद्ध सात्विक खाना भोग लगाइए, फ्रेश बनाइए गरम गरम, और कान्हा जी को गरम गरम खाने का भोग लगाइए। तो यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं जो भी आपके घर में डेली बनता है। अगर फिर आपके पास में टाइम नहीं है बनाने का तो आप सिंपल दूध या फिर फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं या मिश्री का लगा सकते हैं। तो जैसा भाव वैसी सेवा होती है। तो मैं जो भी अपने घर में बनाती हूँ उन सभी का मैं कान्हा जी को भोग लगाती हूँ। उसके बाद में जब वो खाना बनकर आता है, भोग लग जाता है, और भोग लगने के बाद में उसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें अगर कान्हा जी को भोग लगा रहे हैं तो। अब मैंने जैसे राधा रानी भी साथ रखी है तो मैं तुलसी पत्र उस भोग में नहीं डालती हूँ, मैं साइड में रख देती हूँ कान्हा जी के पास में। तो कान्हा जी को जब खाना होता है तो तुलसी पत्र के साथ खा लेते हैं, क्योंकि राधा रानी को तुलसी पत्र के साथ भोग अर्पित नहीं किया जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो मैं जब भी कान्हा जी को, मेरे लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ ना, तो उसमें तुलसी पत्र उनके पास में रख देती हूँ और बांसुरी नीचे रख देती हूँ। क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे को खाने का पता नहीं होता है कैसे खाना है, तो खाने के लिए बच्चे को हाथ से बांसुरी मम्मा ही उतारती है ना, तो आपको उस भाव से वो बांसुरी को उतार देना है कि कान्हा जी अब खाना खाने वाले हैं, तो उनको बोल दो कि अब खाना खा लो, बाद में बांसुरी ले लेना। तो ये भाव होता है बांसुरी को नीचे रखने का। तो इस तरीके से मैं ये बांसुरी नीचे रख देती हूँ और खाना उनको खिलाती हूँ। तो वहाँ पर बस हाथ जोड़कर आप प्रणाम कर दीजिए और बोलिए, भगवान मैंने आपके लिए भोग बनाया है, आप इसको खा लो। और मैं क्या होता है, दिन में पता नहीं जितनी भी चीज़ें बनती है उनका भोग लगाती हूँ, तो हर बार इतना लंबा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे भाव में ये है कि मैं जो भी बनाती हूँ ना, मेरा कान्हा खा लेता है, चाहे मैं उसको बोलूँ नहीं बोलूँ, मैं उसके पास में रख के आती हूँ। और अगर आपके पास में जैसे घंटी है तो आप घंटी बजा दीजिए तो 1-2 बार, और कान्हा को बोलिए कान्हा खा लो बस खाना। मेरे भाव में मैं यही बोलती हूँ, कान्हा खाना बन गया है, खाना खाओ, वो ग्रैंड करो, बस इतना सा बोलती हूँ। और अगर आपको लगता है आप पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब आपके पास में अभी न्यू विग्रह है, तो आप लोग पूरा मंत्र बोलिए, हरे कृष्ण मंत्र बोल सकते हैं, महामंत्र बोल सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण 3 बार कर दीजिए। तो आप अगर 1 बार ही भोग लगाते हैं या 2 बार भोग लगाते हैं तो आप इतना ये मंत्र बोल सकते हैं 3 बार। तो इस तरीके से आप भोग अर्पित कर सकते हैं। और उस भोग को फिर आप लाकर आपका जो बाकी का खाना बना हुआ है उस भोग में मिला दीजिए, जो बाकी सब लोग खाने वाले हैं उसमें। बस ध्यान रखिएगा वो जो तुलसी पत्र है ना, आपको गरम गरम खाने में मिक्स नहीं करना है, क्योंकि जो तुलसी होती है, तुलसी जी की हम पूजा करते हैं, कान्हा जी की प्रिया है, वो पत्नी है उनकी, तो उनको आप गरम गरम एकदम उबालते हुए खाने में नहीं डालेंगे, क्योंकि वो जीवित अवस्था में है। तो आपने देखा है ना, पौधा बढ़ता है तुलसी, तो तुलसी मैया अभी भी हमारे साथ में साक्षात हमारे घर में रहती हैं। तो इसलिए उनके पत्ते को, उनका जो पत्ता है उसको हमें वो बाल के स्वरूप में है, एक तरीके से उनके बाल कहे जाते हैं, उनके पत्ते हैं जो, और जो उनकी मंजिरियाँ होती हैं उनको उनके नाखून बताया जाता है। तो आपको उनको उबालना नहीं है, आपको उसको गर्म नहीं करना है, गर्म चीज़ों में नहीं डालना है तुलसी पत्र को। तो आप लोग बस तुलसी पत्र ले आइए और तुलसी पत्र को अलग से रख दीजिए। फिर आप जब प्रसाद ग्रहण करेंगे तो आप उसको पहले ले लीजिए और पानी से निगल लीजिए या तो, और खाने के साथ में वो आपके पेट में चला जाएगा। तो ये आप विशेष ध्यान रखें। और जो लोग लहसुन प्याज खाते हैं, जैसे मेरे घर में भी लहसुन प्याज मतलब बाकी के लोग खाते हैं, मैं नहीं खाती हूँ बस, तो वो लोग लहसुन प्याज वाले खाने में इस चीज़ को मिक्स नहीं करते हैं। अलग से ही भोजन, जब भी ये भोग बनता है तो प्रसाद अलग ही ग्रहण करते हैं। और बहुत कम केस में ही हमारे यहाँ पर लहसुन प्याज यूज़ होता है। तो कान्हा जी को क्योंकि दोनों टाइम तीनों टाइम भोग लगता है, तो हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं डलता है ज़्यादातर। तो आप सभी को अगर इस तरीके की इन्फॉर्मेशन और चाहिए हो लड्डू गोपाल जी की सेवा से रिलेटेड, राधा रानी की सेवा से रिलेटेड, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा। आप लोगों के लिए इसी तरीके से मैं कुछ भी जैसे आप
आप लोगों के जो भी डाउट्स होते हैं उनके ऊपर वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। हरि बोल।